ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आपकी महक फिर वापस आ गई है। गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था। कहने को तो सैटरडे था, लेकिन फिर भी आज बहुत काम था। एनीवेज सब छोड़ते हैं और बच्चों की डिमांड सुनते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे ही होता है उनके पास। तो एक सेकेंड जी, आप पहले बताएं अपनी डिमांड क्या खाना है। कुछ भी खा लूंगा मैं तो। देखो अब ये आपके सामने सीधा बन रहा है, ऐसे इतना सीधा है नहीं। तो इसने मुझे फ़ोन पे ही बता दिया था कि क्या खाना है। इसको खाना है मशरूम के सैंडविच। और ये देखो एक ये, हेलो, आप तो सो रही हैं शायद। आज नीचे क्यों बेड बिछाया है। आज इसने नीचे बेड इसलिए बिछाया है क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे आज घर घर खेलना है, तो ये घर घर खेलती है ऐसे नीचे बिछा कर। तो चलो ठीक है, पहले मैं मशरूम के सैंडविच बनाऊंगी। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया है। ऑफिस से निकलते ही ब्लिंकिट कर दिया था ताकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। अभी मैं शाम की आरती करूंगी, पहले पूजा करूंगी, फिर उसके बाद किचन में घुस के देखते हैं इन्होंने क्या बवाल मचा रखा है आज किचन में। क्योंकि जब मैं रहती नहीं हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो दिन में ये पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। मॉर्निंग में सारा काम करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब घर पे आती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सब करना पड़ता है। तो अभी बस मैं पहले मशरूम के सैंडविच बनाऊंगी। और मेरे पति देव को खीर और कचौड़ी बहुत पसंद है। वैसे तो बच्चों को भी पसंद है, बट आज मेरा मन कर रहा है खीर और कचौड़ी बनाने का, तो आपको भी दिखाऊंगी। और खीर अगर देखने से अच्छी लगे, टेस्ट तो मैं आपको करा नहीं सकती, देखने से अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है। पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। ऑफिस आके थक जाते हैं ना। तो चलिए, अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे थे अपने, हम अब किचन की ओर चल रहे हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खीर की क्या प्रिपरेशन की है। आइए मैं अपने फेवरेट प्लेस से मिलवाती हूँ, किचन। ये मेरी किचन है और हमने खीर के लिए रेडी कर लिया है दूध, और ये चिरौंजी होती है, इससे बहुत अच्छा खीर में फ्लेवर आता है। इसको पानी में अभी डिप करके रखना है मुझे। किशमिश बहुत अच्छी लगती है, काजू, मखाना, खजूर और इलायची। सबसे मेन होता है घी। मैं घी अगर खीर में हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने राइस थोड़े से भिगो के रख दिए हैं ताकि मेरी खीर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो जितनी देर ये सोक करने में लेंगे राइस, उतनी देर में मैं सैंडविच बना दूँगी, सैंडविच रेडी कर लूँगी। तो साथ के साथ सैंडविच भी दिखाती रहूँगी कि मैंने मशरूम के सैंडविच कैसे बनाए, हेल्दी और टेस्टी और जल्दी बनने वाले। तो आप लोग भी जो मेरी तरह मदर्स हैं, वर्किंग हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं और एकदम झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बने रहिएगा। तो मैं जो भूल गई थी वो आ गया है और फिर फाइनली मेरा सारा सामान आ गया और जल्दी से हम बनाते हैं अपने सैंडविच। ये रेडी हो गया है मेरा मशरूम और अनियन एंड ये क्या कहते हैं इसको, मोज़रेला चीज़। अमूल का मैंने चीज़ मंगाया है, ये देख सकते हैं आप। बट कभी कभी होता है ना कि कुछ सामान भूल जाते हैं हम, नहीं हो पाता है, तो अभी मैंने मंगा लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या भूल गई थी। कैप्सिकम जो मेन है, सैंडविच अगर आप बना रहे हैं ना मशरूम सैंडविच, तो उसमें बच्चों को कैप्सिकम बहुत अच्छी लगती है। पनीर भी मैंने मंगा लिया है अमूल का, और ये मेयोनीज़ जो बहुत अच्छी लगती है। आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। बादाम भूल गई थी, थोड़े से रखे तो थे घर पे, पर फिर भी भूल गई थी तो मैंने दोबारा मंगा लिया। और सबसे मेन ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो ना हो ना तो टेस्ट ही नहीं आ सकता सैंडविचेस में। एंड चिली फ्लेक्स। एंड ये क्या आया है, ओके, ये तो मैंने ना मंगा लिया है कि कभी कभी बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है पास्ता बनाने की। तो कभी वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी ना तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत स्वेटिंग हो रही है आज तो ना, बहुत ख़राब हो रहा है किचन में ना, बहुत बहुत गर्मी लग रही है। तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम मशरूम सौते करने वाले हैं। ठीक है, मशरूम सौते करूँगी, फिर उसके बाद ये जो मैंने कैप्सिकम और अनियन करा है इसको सौते करूँगी। देन उसके बाद मैं मिक्स करूँगी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, फिर ब्रेड पे लगा के हम रेडी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं पहले सौते कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अब इसे धीरे धीरे करके हम सौते कर देंगे। सौते करके ना सैंडविच बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। आप ना कभी ट्राई करना मेरी रेसिपी की, जैसे मैं बता रही हूँ, सौते करके करोगे ना इसको तो बहुत यम करेगा। अभी तो मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है, बट अभी इसको ना बटर डालूँगी थोड़ा सा, तो टेस्ट और बढ़ जाएगा इसमें बटर के साथ।
हमने इसमें ये बटर यूज़ कर लिया अमूल का, यहाँ डाल दिया है मैंने। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, ऊपर से सॉल्ट ऐड मत कीजिएगा क्योंकि बटर में ना ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अभी इसमें गया है, फिर अनियन कैप्सिकम में जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा सॉल्ट। तो प्लीज़ सॉल्ट को पहले टेस्ट कर लें सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद ही अलग से ऐड करें। ये देखिए फाइनल टेक्सचर देख लीजिए आप कितना यम आ रहा है। और हाँ मैंने फाइनली इसमें ना नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था जब मैंने टेस्ट किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर कर सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको निकाल लेंगे एक बॉल में, उसके बाद मैं आपको ब्रेड पे स्प्रेड कैसे करना है वो बताती हूँ। ये अब मैं मेयोनीज स्प्रेड करने वाली हूँ। इसमें मेयोनीज का टेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि बहुत यम्मा लगता है। तो मेयोनीज का टेस्ट बहुत यम लगता है। एक्चुअली ना मेरा दूध रखा हुआ था गैस पे, उसकी गैस बंद करी थी मैं। अब हम इसको स्प्रेड कर देंगे इसी तरीके से चारों ब्रेड्स पे हमने मेयोनीज लगा लिया है। उसके बाद हम जो ये हमने बनाया था अपना ये मशरूम कैप्सिकम और ये इसको लगाएंगे इसके ऊपर। फिर आप देखिएगा क्या मस्त आता है इसमें फ्लेवर, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि साथ के साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना। अगर मैं जल्दी जल्दी बना रही होती तो इतना टाइम नहीं लगता। तो आप भी जैसे मेरी तरह जो वर्किंग मदर हैं और अपने बच्चों के इवनिंग में सोचते हैं कि क्या देना है, तो ये जल्दी भी बन जाएगा और बच्चे हैप्पी भी हो जाएंगे। अभी पीहू की तबीयत ख़राब है, पीहू को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और कोल्ड भी हुआ है, तो उसका भी मन ठीक हो जाएगा इसको खाकर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना आप स्वीट कॉर्न भी ऐड ऑन कर सकते हो, बच्चों को स्वीट कॉर्न भी बहुत पसंद होते हैं। आप मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँगी तो मैं पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकती हूँ, बट अभी नहीं डालूँगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो चीज़ के साथ ही आ जाएगा। और ये जो मोज़रेला चीज़ थी हमारी, ये हमने इसके ऊपर डाल दी है। एक्चुअली क्या है ना, फ्रीजर में रखी हुई थी तो हल्का सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा इसको, बट ये हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और एक तरफ हमारा ये रेडी है, मेरा रेडी हो गया ये। अब मैं बस प्लेट्स में डालूँगी इसको। और ये चाय रेडी है हमारा। ये ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको इजीली कट करेंगे क्योंकि स्टफिंग इसमें ओवरलोडेड हो रही है। चीज़ बिल्कुल अपनी जगह से हो गया है। जब बच्चे खाएंगे तब पता लगेगा इसके चीज़ के बारे में। सो स्प्रेड हो गया है हमारा और हमने स्टफिंग भी लगा दिया है। और फाइनली हम ऑरिगेनो डाल रहे हैं। ये सबसे मेन होता है और सबसे अच्छा पार्ट होता है क्योंकि ऑरिगेनो ना बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और बहुत अच्छा आपको लगेगा भी इसमें डाल के, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। पिज़्ज़ा वाला टेस्ट हो जाता है, आप समझ रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा। अब मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, हल्का सा तीखा चल जाएगा। मेरी प्लेट हो गई रेडी। चाय बनाई है और मैंने सैंडविच बनाया है। मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि सोना और पीहू दोनों को पसंद है, लेकिन चाय बनानी पड़ी मुझे आज क्योंकि पीहू का गला ख़राब है। और अब भी मेरी हालत देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना स्वेटिंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होता है इसको खाने के बाद। ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आपकी महक फिर वापस आ गई है। गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है क्योंकि ऑफिस में बहुत काम था। कहने को तो सैटरडे था, लेकिन फिर भी आज बहुत काम था। एनीवेज सब छोड़ते हैं और बच्चों की डिमांड सुनते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे ही होता है उनके पास। तो एक सेकेंड जी, आप पहले बताएं अपनी डिमांड क्या खाना है। कुछ भी खा लूंगा मैं तो। देखो अब ये आपके सामने सीधा बन रहा है, ऐसे इतना सीधा है नहीं, तो इसने मुझे फ़ोन पे ही बता दिया था कि क्या खाना है। इसको खाना है मशरूम के सैंडविच। और ये देखो एक ये, हेलो आप तो सो रही हैं शायद। आज नीचे क्यों बेड बिछाया है? आज इसने नीचे बेड इसलिए बिछाया है क्योंकि ये कह रही थी कि मुझे आज घर घर खेलना है, तो ये घर घर खेलती है ऐसे नीचे बिछाकर। तो चलो ठीक है, पहले मैं मशरूम के सैंडविच बनाऊंगी। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया है, ऑफिस से निकलते ही ब्लिंकिट कर दिया था ताकि मेरा टाइम थोड़ा बच जाए। अभी मैं शाम की आरती करूंगी, पहले पूजा करूंगी, फिर उसके बाद किचन में घुस के देखते हैं इन्होंने क्या बवाल मचा रखा है आज किचन में। क्योंकि जब मैं रहती नहीं हूँ, ऑफिस जाती हूँ, तो दिन में ये पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। मॉर्निंग में सारा काम करके जाती हूँ, लेकिन फिर भी जब घर पे आती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है।
पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, सब करना पड़ता है। तो अभी बस मैं पहले मशरूम के सैंडविच बनाऊंगी। और मेरे पति देव को खीर और कचौड़ी बहुत पसंद है। वैसे तो बच्चों को भी पसंद है, बट आज मेरा मन कर रहा है खीर और कचौड़ी बनाने का, तो आपको भी दिखाऊंगी। और खीर अगर देखने से अच्छी लगे, टेस्ट तो मैं आपको करा नहीं सकती, देखने से अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, ऑफिस आके थक जाते हैं ना। तो चलिए, अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे थे अपने, हम अब किचन की ओर चल रहे हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खीर की क्या प्रिपरेशन की है। आइए मैं अपने फेवरेट प्लेस से मिलवाती हूँ, किचन। ये मेरी किचन है और हमने खीर के लिए रेडी कर लिया है दूध, और ये चिरौंजी होती है, इससे बहुत अच्छा खीर में फ्लेवर आता है। इसको पानी में अभी डिप करके रखना है मुझे। किशमिश बहुत अच्छी लगती है, काजू, मखाना, खजूर और इलायची। सबसे मेन होता है घी। मैं घी अगर खीर में हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने राइस थोड़े से भिगो के रख दिए हैं ताकि मेरी खीर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो जितनी देर ये सोक करने में लेंगे राइस, उतनी देर में मैं सैंडविच बना दूँगी, सैंडविच रेडी कर लूँगी। तो साथ के साथ सैंडविच भी दिखाती रहूँगी कि मैंने मशरूम के सैंडविच कैसे बनाए, हेल्दी और टेस्टी और जल्दी बनने वाले। तो आप लोग भी जो मेरी तरह मदर्स हैं, वर्किंग हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं और एकदम झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो बने रहिएगा। पूजा हो गई है, मैंने पूजा कर ली है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, ऑफिस आके थक जाते हैं ना। तो चलिए, अभी हम ड्राइंग रूम में बैठे थे अपने, हम अब किचन की ओर चल रहे हैं। और पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने खीर की क्या प्रिपरेशन की है। आइए मैं अपने फेवरेट प्लेस से मिलवाती हूँ, किचन। ये मेरी किचन है और हमने खीर के लिए रेडी कर लिया है दूध, और ये चिरौंजी होती है, इससे बहुत अच्छा खीर में फ्लेवर आता है। इसको पानी में अभी डिप करके रखना है मुझे। किशमिश बहुत अच्छी लगती है, काजू, मखाना, खजूर और इलायची। सबसे मेन होता है घी। मैं घी अगर खीर में हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने राइस थोड़े से भिगो के रख दिए हैं ताकि मेरी खीर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाए। तो जितनी देर ये सोक करने में लेंगे राइस, उतनी देर में मैं सैंडविच बना दूँगी, सैंडविच रेडी कर लूँगी। तो साथ के साथ सैंडविच भी दिखाती रहूँगी कि मैंने मशरूम के सैंडविच कैसे बनाए, हेल्दी और टेस्टी और जल्दी बनने वाले। तो आप लोग भी जो मेरी तरह मदर्स हैं, वर्किंग हैं, तो वो भी अपने बच्चों के लिए बना सकती हैं और एकदम झटपट बन जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो बने रहिएगा। तो मैं जो भूल गई थी वो आ गया है और फिर फाइनली मेरा सारा सामान आ गया और जल्दी से हम बनाते हैं अपने सैंडविच। ये रेडी हो गया है मेरा मशरूम और अनियन एंड ये क्या कहते हैं इसको, मोज़रेला चीज़। अमूल का मैंने चीज़ मंगाया है, ये देख सकते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि कुछ सामान भूल जाते हैं हम, नहीं हो पाता है, तो अभी मैंने मंगा लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या भूल गई थी। कैप्सिकम जो मेन है, सैंडविच अगर आप बना रहे हैं ना मशरूम सैंडविच, तो उसमें बच्चों को कैप्सिकम बहुत अच्छी लगती है। पनीर भी मैंने मंगा लिया है अमूल का, और ये मेयोनीज़ जो बहुत अच्छी लगती है। आप वैसे भी इसको कर सकते हैं। बादाम भूल गई थी, थोड़े से रखे तो थे घर पे, पर फिर भी भूल गई थी तो मैंने दोबारा मंगा लिया। और सबसे मेन ऑरिगेनो। अगर ऑरिगेनो ना हो ना तो टेस्ट ही नहीं आ सकता सैंडविचेस में। एंड चिली फ्लेक्स। एंड ये क्या आया है, ओके, ये तो मैंने ना मंगा लिया है कि कभी कभी बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है पास्ता बनाने की। तो कभी वाइट सॉस पास्ता बनाऊंगी ना तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत स्वेटिंग हो रही है आज तो ना, बहुत ख़राब हो रहा है किचन में ना, बहुत गर्मी लग रही है। तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी हम मशरूम सौते करने वाले हैं, ठीक है। मशरूम सौते करूँगी, फिर उसके बाद ये जो मैंने कैप्सिकम और अनियन करा है इसको सौते करूँगी। देन उसके बाद मैं मिक्स करूँगी ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, फिर ब्रेड पे लगा के हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पहले सौते कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अब इसे धीरे धीरे करके हम सौते कर देंगे। सौते करके ना सैंडविच बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। आप ना कभी ट्राई करना मेरी रेसिपी की, जैसे मैं बता रही हूँ। सौते करके करोगे ना इसको तो बहुत यम करेगा। अभी तो मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाला है, बट अभी इसको ना बटर डालूंगी थोड़ा सा, तो टेस्ट और बढ़ जाएगा इसमें बटर के साथ।
हमने इसमें ये बटर यूज़ कर लिया अमूल का, यहाँ डाल दिया है मैंने। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, ऊपर से सॉल्ट ऐड मत कीजिएगा क्योंकि बटर में ना ऑलरेडी सॉल्ट होता है। अभी इसमें गया है, फिर अनियन कैप्सिकम में जाएगा तो काफ़ी हो जाएगा सॉल्ट। तो प्लीज़ सॉल्ट को पहले टेस्ट कर लें सारी चीज़ों को, फिर उसके बाद ही अलग से ऐड करें। ये देखिए फाइनल टेक्सचर देख लीजिए आप कितना यम आ रहा है। और हाँ मैंने फाइनली इसमें ना नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा था जब मैंने टेस्ट किया। तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसको निकालेंगे एक बॉल में, उसके बाद मैं आपको ब्रेड पे स्प्रेड कैसे करना है वो बताती हूँ। ये अब मैं मेयोनीज स्प्रेड करने वाली हूँ। इस पर मेयोनीज का टेस्ट मैंने आपको बताया था ना कि बहुत यम्मा लगता है। तो मेयोनीज का टेस्ट बहुत यम लगता है। एक्चुअली ना मेरा दूध रखा हुआ था गैस पे, उसकी गैस बंद करी थी मैं। अब हम इसको स्प्रेड कर देंगे इसी तरीके से चारों ब्रेड्स पे हमने मेयोनीज लगा लिया है। उसके बाद हम जो ये हमने बनाया था अपना ये मशरूम कैप्सिकम और ये इसको लगाएंगे इसके ऊपर। फिर आप देखिएगा क्या मस्त आता है इसमें फ्लेवर, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि साथ के साथ मैं वीडियो भी बना रही हूँ ना। अगर मैं जल्दी जल्दी बना रही होती तो इतना टाइम नहीं लगता। तो आप भी जैसे मेरी तरह जो वर्किंग मदर हैं और अपने बच्चों के इवनिंग में सोचते हैं कि क्या देना है, तो ये जल्दी भी बन जाएगा और बच्चे हैप्पी भी हो जाएंगे। अभी पीहू की तबीयत ख़राब है, पीहू को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और कोल्ड भी हुआ है, तो उसका भी मन ठीक हो जाएगा इसको खाकर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना आप स्वीट कॉर्न भी ऐड ऑन कर सकते हो। बच्चों को स्वीट कॉर्न भी बहुत पसंद होते हैं। आप मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस भी रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँगी तो मैं पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकती हूँ, बट अभी नहीं डालूँगी क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो चीज़ के साथ ही आ जाएगा। और ये जो मोज़रेला चीज़ थी हमारी, ये हमने इसके ऊपर डाल दी है। एक्चुअली क्या ना फ्रीजर में रखी हुई थी तो हल्का सा मेल्ट होने में टाइम लगेगा इसको, बट ये हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, और एक तरफ हमारा ये रेडी है। सो स्प्रेड हो गया है हमारा और हमने स्टफिंग भी लगा दिया है। और फाइनली हम ऑरिगेनो डाल रहे हैं। ये सबसे मेन होता है और सबसे अच्छा पार्ट होता है क्योंकि ऑरिगेनो ना बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है और बहुत अच्छा आपको लगेगा भी इसमें डाल के, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। पिज़्ज़ा वाला टेस्ट हो जाता है, आप समझ रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा। अब मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स, हल्का सा तीखा चल जाएगा। मेरा रेडी हो गया है। अब मैं बस प्लेट्स में डालूँगी इसको। और ये चाय रेडी है हमारा। ये ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसको इजीली कट करेंगे क्योंकि स्टफिंग इसमें ओवरलोडेड हो रही है। चीज़ बिल्कुल अपनी जगह से हो गया है। जब बच्चे खाएंगे तब पता लगेगा इसके चीज़ के बारे में। तो मेरी प्लेट हो गई रेडी। चाय बनाई है और मैंने सैंडविच बनाया। मैं चाय नहीं बनाती हूँ, मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि सोना और पीहू दोनों को पसंद है। लेकिन चाय बनानी पड़ी मुझे आज क्योंकि पीहू का गला ख़राब है। और अब भी मेरी हालत देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना स्वेटिंग हो रहा है। तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होता है इसको खाने के बाद।